Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video I am going to discuss our short story with you which has been written by Anton Chekhov, who is a Russian writer, and the story is entitled as The Beggar. The Beggar is a very famous story by Anton Chekhov and it was published in 1887, and it has been one of the great story where we get to know that how to treat someone, or how to how to make the life of better someone that is a deprived kind of person, that who doesn't have the rights. Though the title is The Beggar, but the story is not about the beggar. It is about how to change a man's life by doing selfless service for him. So in this video we are going to discuss this story, and I'm sure that you will gonna love this story. So let us start the video without any further delay. सो फ्रेंड्स, जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि एक बैगर है जो कि झूठ बोल के पैसे मांगता है लोगों से। मतलब वो कुछ ना कुछ बन जाता है, कुछ ना कुछ पैथेटिक स्टोरी सुनाता है लोगों को और उनसे पैसे मांगता है। तो जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि वही सेम बैगर या वेफ वो एक एक एडवोकेट के पास जाता है। सर्जी है जिसका नाम सर्जी सकवोर्सोव, और सर्जी सकवोर्सोव के पास वो जाता है और उससे बोलता है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, विलेज स्कूल टीचर हूँ, और पिछले साल मेरी कुछ किसी वजह से किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया, तो इस वजह से मेरी कहासुनी होगी स्कूल में और मेरी वो जॉब चली गई थी। अब मेरे पास एक साल से कोई भी जॉब नहीं है और इसीलिए मुझे मांगना पड़ रहा है। मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि मुझे मांगना पड़ रहा है। और बोलता है कि मेरे को एक कहीं पे प्रोविंस ऑफ कालुगा में जॉब भी मिल रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे कपड़े ऐसे हैं, तो फिर मैं उसके लिए अपीयर भी नहीं हो सकता, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जब सर्जी उस बंदे को देखता है, उस बैगर को देखता है, बोलता है कहीं ना कहीं मैंने इसको पहले देखा हुआ है। फिर वो जब दिमाग पे जोर लगाता है तब बोलता है यार तुम तो मेरे को सर्वोदय स्टेट में दिखे थे, स्ट्रीट में दिखे थे 2 दिन पहले ही। और क्योंकि उसे पहचान आती है उसके जूते देख के, उसका एक जूता बड़ा होता है और एक जूता छोटा होता है। उसको देख के उसे याद आता है कि यार इस बंदे को मैंने दोबे स्ट्रीट में देखा था। तो बोलता है उस टाइम तुम्हें मेरे को बोल रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, और उस बहाने पे तुम मुझे पैसे मांग रहे थे, और आज तुम बोल रहे कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर थे। तो तुम कहीं झूठ बोल के ऐसे लोगों से पैसे तो नहीं मांगते हो। तो पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन जब उस सरजी उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, फिर वो मानता है साहब मेरे को झूठ बोलना पड़ता है, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज पीपल, अगर मैं सच बोलूं तो कौन देगा, एक शराबी को पैसे कौन देगा शराब पीने के लिए? तो लोग सच बोलने में पैसे नहीं देते हैं, तो इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है पैसे मांगने के लिए। और वो बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, पैसे क्यों मांगते हो, बेगिंग क्यों करते हो, काम करो। तो बोलता है भाई मेरे पास कोई काम है ही नहीं करने के लिए, कोई काम देता ही नहीं मेरे को। तो बोलता है पहले मैं एक्चुअली ना तो मैं विलेज स्कूल टीचर था, ना ही मैं स्टूडेंट था, लेकिन मैं एक सिंगिंग ग्रुप में गाना गाता था, और मुझे क्योंकि मेरी शराब की आदत की वजह से ही मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने को, तो मैं क्या काम करूं? तो बोलता है अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलता है ठीक है, वो मान जाता है, ठीक है काम दे दो। तो बोलता है चलो मेरे घर पे चलो और मेरी लकड़ियां जो है उनको काट देना, उनको चॉप कर देना। तो वो उसके घर पे चला जाता है। हालांकि वो ये काम करना नहीं चाहता क्योंकि बैगिंग उसे पसंद है, उसे भीख मांग के खाने की आदत हो गई है। अब वो काम करके कमा के खाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो जब वो घर पे जाता है तो वो उसे अपनी कुक को बुलाता है, एडवोकेट सर्जी अपनी कुक ओल्गा को बुलाते हैं और ओल्गा से कहते हैं कि इसको जाओ, इसको हमारे चॉपवुड हाउस पे ले जाओ और वहां से इसको लकड़ियां काटने को दे दो। और पहले तो ओल्गा उसकी और बड़ी पैथेटिक निगाहों से देखती है, उसे पसंद नहीं करती है, उसे बुरा भला कहती है, धक्का देके उसको चॉपवुड हाउस में भेज देती है और बोलती है ये लकड़ियां काटो। फिर थोड़ी देर बाद वो कुल्हाड़ी लेके आएगी, वो भी उसको दे देगी, बोलती है इससे काटो। अब वो पहले वहीं पे उस लोग पे बैठ जाता है, आराम से ऐसे बैठ जाता है और सोचने लग जाता है, कुछ सोचने लग जाता है, ठीक है। और फिर वो लकड़ी उठाता है, लकड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो उससे लकड़ी काटी नहीं जा रही थी, ऊपर से बर्फ पड़ रही थी, इतनी ठंडी थी, तो फिर कहीं ना कहीं उससे वो काम हो नहीं रहा था। अब खिड़की से, विंडो से वो देखता है, जो हमारा एडवोकेट सर्जी है वो भी विंडो से देखता है, बोलता है मैंने कैसे एक ड्रंकर्ड और सिक मैन को ये काम दे दिया है। तो उसे उस पर दया आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप बैठ जाता है। अब 1 घंटे के बाद ओल्गा वापस आती है और बोलती है कि उस बैगर ने सारी लकड़ियां जो है चॉप कर दी हैं। तो बोलता है ठीक है, इसे हाफ रूबल दे दो तुम, और इससे कहो कि अगर ये काम चाहता है तो फिर ये महीने की पहली तारीख को यहाँ पे आ सकता है और लकड़ियां काट सकता है। और ये आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लकड़ियां काटने का काम नहीं हुआ तो हम इसे
कोई और काम भी दे देंगे। तो उसके बाद वो जो बैगर था, वो जो वेफ था, वो हर महीने की पहली तारीख को आ जाता था। कुछ समय कई बार वो लकड़ियां काटता, कई बार वो लकड़ियों को सजाता, कई बार वो बर्फ को साफ करता, कई बार मैट्रेसेस को झाड़ू पोछा लगा देता। तो कोई ना कोई काम उसे मिल जाता था जब भी वो एडवोकेट सर जी के घर में जाता था। तो इसी तरीके से काफी समय बीत जाता है और वो आता रहता है। अब एक दिन काफी समय के बाद वो जो हमारा एडवोकेट सर जी है वो हाउस को शिफ्ट कर रहा था, तो उसे अपना फर्नीचर भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था। तो वो उस वेव को भी बुला देते हैं, बैगर को बुला लेते हैं। अब वो बैगर से भी बोलता है। बैगर बड़ा शांत था, बैगर भी वो फर्नीचर उठाने की मदद तो कर रहा था, लेकिन उससे उठाया नहीं जा रहा था, वो काम से हो नहीं रहा था। और जो दूसरे कार्टर्स थे, जो दूसरे हेल्पर थे, वो उसको देख के हंस रहे थे। लेकिन वो बड़ा सोबर था इस टाइम पे, बड़े सबमिसिव था, बड़े आराम से बैठा हुआ था। और उसने उस दिन शराब भी नहीं पी थी, वो ड्रिंक भी नहीं की हुई थी उस दिन उसने। तो उसको देख के कहीं ना कहीं एडवोकेट सर जी को लगता है कि ये बंदा काफी बदलाव आ गया है, इसने जब से ये यहाँ पे काम करने आ रहा है उसके बाद से इसमें काफी कुछ बदलाव आ गया है। और वो उससे उसका नाम पूछते हैं, बोलते तुम्हारा नाम क्या है? बोलता मेरा नाम लश्कोव है। और बोलता है ठीक है लश्कोव, तुम क्या लिख लेते हो? बोलता हाँ मैं लिखना जानता हूँ। तो वो उसे एक लेटर देता, बोलता है ये लेटर लेके मेरे दोस्त के पास जाओ और वो तुम्हें कोपिंग करने का कुछ काम देगा, तो वहां पे आसान से काम करना। और मेरी याद रखना कि शराब वगैरह मत पीना और सही तरीके से काम करना, मेहनत करके काम करना, हार्ड वर्क करना वहां पे। तो बोलता है ठीक है। अब कहानी को हुए 2 साल बीत जाते हैं दोस्तों, लेकिन लश्कोव वापस एडवोकेट सर जी के घर नहीं आता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन जो एडवोकेट सर जी सकवोत्सोव है वो थिएटर के यहाँ गए हुए थे, थिएटर में गए हुए थे वो। और वहां पे वो एक छोटे से इंसान को देखते हैं जो भी टिकटें ले रहा था और कॉपर के कॉइन्स दे रहा था उसको। और वो उसको ध्यान से देखते हैं, देखते हैं ये तो लश्कोव भी है। वो लश्कोव को पहचान लेते हैं और उसे देख के बड़ा खुश होते हैं। बोलते देखो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, काम लगाया था, और आज तुम कितने बदल गए हो, जेंटलमैन की तरह बन गए हो, क्योंकि सूट वूट पहन रखा था उसने, अच्छे जूते पहने थे। तो बोलते देखो आज तुम कितने अच्छे बन गए हो, कितनी ज्यादा बदल गए हो। तो तुम तो मेरे लिए एक तरह से गॉड सन हो मेरे लिए, है ना। तो लश्कोव बोलता है ठीक जी हाँ, आपकी वजह से, आपकी बड़ी कृपा है, आप ही की वजह से मैं बदल पाया, आज मैं जो भी हूँ उसी में आप ही का ही हाथ है। और आज मैं एक नोटरी हूँ, कभी तो मैं ऐसे ही पड़ा रहता था, पैसे मांगता था, भीख मांगता था, शराब पीता था, और आज देखिए आज मैं एक नोटरी हूँ, मेरी 35 रूबल सैलरी है मंथ की। तो मेरी लाइफ अच्छी है और मैं आज जो भी हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ है। तो बोलता है हाँ ये देखो मैंने तुम्हें काम दिया था, तुम उसकी वजह से आज बदल गई। बोलता है हाँ आपका बहुत बड़ा हाथ है मुझे चेंज करने के लिए, लेकिन मेरे में जो बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो डिजर्व करता है असली पर्सन, वो आपकी कुक ओल्गा है। तो बोलता है वो कैसे? बोलता है ऐसे है कि जब भी मैं आपकी यहाँ पे वुड्स को चॉप करने के लिए आता था तो मुझसे तो वो काम होता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रेल था, बहुत वीक था उस टाइम पे। तो मेरी जितनी भी लकड़ियां थी वो सारी ओल्गा ही काटती थी, और वो ये ऐसा बोलती थी कि वो मैंने किया है और उसकी वजह से मुझे काम भी मिल जाता था और पैसे भी मिल जाते थे और मुझे काम भी नहीं करना पड़ता था। तो बोलते हैं कहीं ना कहीं उसका जो सेल्फलेस केयर थी मेरे लिए, वो मेरे लिए जिस तरह से वो रोती थी, मेरी केयर करती थी, मुझे बुरा भला कहती थी, उसकी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिल पे लग गई। जिस तरीके से उसने सेल्फलेस केयर की ना मेरी, मतलब हर महीने मेरे लिए वो काम करती थी और मुझे पैसा मिल जाता था, तो वो कोई नहीं कर सकता। तो उसका मैंने बोला अगर ये लड़की मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मुझे तो बदलना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं कारण पता कि मैं क्यों बदला, उसके पीछे एक्चुअली कारण क्या था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कारण था कि मैं आज यहाँ पे हूँ, लेकिन उसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लश्को जो एडवोकेट सर जी है वो ये बात सुन के बड़े हैरान होते हैं और वो समझते हैं कि हाँ वो तो थोड़ी सी उसकी हेल्प करके जताना चाह रहे थे कि हाँ उसने उसमें इतना चेंजेस कर दिया है, लेकिन ओल्गा जिसने इतना ज्यादा चेंज किया, उसमें इतनी ज्यादा हेल्प करी उसकी, और उसने कभी भी जताने की कोशिश नहीं करी। तो दोस्तों इसके साथ ही जब जो बातें कर रहे होते हैं तो थिएटर की बेल बजती है और जो हमारा लश्कोव है वो गैलरी के लिए निकल जाता है, और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी की जो सेटिंग रखी गई है वो रखी गई है यूएसएसआर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2 साल का है और ज्यादातर फोकस रहा है विंटर के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं इस कहानी की थीम्स की बात करूं दोस्तों, तो वो थीम्स रही है काइंडनेस एंड कंपैशन। जिस तरीके से हेल्प करी एडवोकेट सर जी ने और ओल्गा ने उस इंसान को बदलने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमेंडेबल था। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, जिस तरीके से मैंने नरेशन की है, मेरा स्टाइल आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरह से लिटरेचर से जुड़ी कहानियां, नॉवेल्स, प्लेज, पोइट्रीज, हर तरह की डिस्कशन मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे करता रहता हूँ। नई वीडियो में नई कहानी लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।